क्लास दिस इज द थर्ड वीडियो। तो ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। तो इसमें हम जानते हैं ऋग्वेद में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। राजा एंड द पीपल इन द ऋग्वेद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिफरेंट टर्म्स। तो अलग अलग टर्म यूज किए जाते थे लोगों को अलग अलग ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए। टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्राइस्ट एंड राजास। लोगों के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, प्राइस्ट साधु और राजा। द प्राइस्ट आल्सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, प्राइस्ट को ब्राह्मण भी कहा जाता था। परफॉर्मेड वेरियस रिचुअल्स, जो अलग अलग धार्मिक संस्कार परफॉर्म करते थे। द राजास वर हेड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ट्राइब्स, वो अपने संबंधित जनजाति के हेड हुआ करते थे। एंड एंटायर कम्युनिटी और क्लेन वाज रेफर्ड टू एज विस, पूरे सोसाइटी को विस कहते थे। फॉर एग्जाम्पल द मदर्स मेंबर्स ऑफ द पुरु कम्युनिटी वर रेफर्ड टू एज पुरु विस, तो पुरु कम्युनिटी के मेंबर्स को पुरु विस कहते थे। ठीक है। द वर्ड वेस आल्सो नेटिव फ्रॉम विस, और वेस वर्ड भी विस से ओरिजिनेट हुआ है। द लोएस्ट यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी फैमिली ऑफ कुलास, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी वैदिक सोसाइटी में? फैमिली या कुल कहते थे उसको। हाईएस्ट यूनिट क्या होता था? जन और द ट्राइब। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आई है, द ट्राइब चीफ आल्सो कॉल्ड राजन, तो यहाँ ट्राइब चीफ को राजन कहते थे। और ट्राइबल सोसाइटी की कस्टम्स और रिचुअल्स के बारे में इन पैराग्राफ में आप और रीड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वन थे सिलेब्स। इन द ऋग्वेद मैनी हिम्स डिस्क्राइब द पीपल हु वर अपोनेंट्स ऑफ द आर्यंस एज दासास, तो जो लोग आर्यों के विरोधी होते थे जिन्हें दास कहते थे, उनके लिए ये हिम्स डिस्क्राइब किए गए हैं। या दस्यूस, दीज पीपल प्रोबेबली डिड नॉट स्पीक इन संस्कृत, तो ये लोग अक्सर संस्कृत नहीं बोल पाते थे और इस स्लेव हुआ करते थे। अब वार्स का वर्णन भी है ऋग्वेद में। वार्स वर जनरली फॉट इन एक्वायर लैंड विच वाज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड पास्चर, तो जमीन एग्रीकल्चर और जानवर चराने के लिए जो जमीन की यूज होता था, जरूरत होती थी, उसके लिए भी युद्ध हुआ करते थे। ठीक। असेंबलीज होती थी। देयर इज ए मेंशन ऑफ ट्राइबल असेंबलीज इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में ट्राइबल असेंबलीज के बारे में भी मेंशन है, यानी जनजातियों की सभा हुआ करती थी। अब है सोशल प्रैक्टिसेस एंड मेगालिथ्स, तो सोशल प्रैक्टिस सामाजिक प्रचलन और मेगालिथ्स क्या है? मेगालिथ्स वर कंस्ट्रक्टेड आइदर आज ब्यूरियल साइट्स और कॉमेमोरेटिव मेमोरियल्स, तो एक ब्यूरियल साइट क्या होता है? दाह संस्कार जो साइट होती थी वहाँ पर मेगालिथ्स बनाए जाते थे। मेगालिथ्स का मीनिंग क्या होता है? लैटिन वर्ड है मेगा मीनिंग लार्ज, बड़ा, और लिथ मीनिंग स्टोन, बहुत बड़े स्टोन पर बनाए गए जो चित्रात्मक प्रतीक होते थे उन्हें मेगालिथ्स कहते हैं। और ये बात थी 3000 BC से 900 CE के बीच की। क्लास ये मेगालिथ्स कहाँ कहाँ मिलते थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ये मेगालिथ्स आज भी दिखते हैं, और कुछ पार्ट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। अब मेगालिथ्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे लाइफ स्टाइल की लोगों की। ठीक है। दिस इज द मेगालिथ फाउंड इन द ब्रह्मगिरिजा स्टोन साइट ऑफ मेगालिथ, तो ये एक मेगालिथ है स्टोन साइट पर बना हुआ। ये स्क्वायर शेप्ड फीचर इन द सेंटर अपीयर टू बी प्रोथोल फॉर लोअरिंग द बॉडीज ऑफ द डेड पीपल इनटू द ओल्ड मेगालिथ, तो पुराने मेगालिथ में डेड पीपल्स की बॉडीज को रखा जाता था। अब क्या फीचर्स हैं मेगालिथ्स की? तो देखें, मेगालिथ्स वर कंस्ट्रक्टेड आइदर एज ब्यूरियल साइट्स कॉमेमोरेटिव मेमोरियल्स, ब्यूरियल साइट्स यानी कि दफनाने की जगह होती है जो शमशान भूमि, और कॉमेमोरेटिव मेमोरियल क्षेत्र होता है, वहाँ पर मेगालिथ बनते थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों की आकृति। मेगालिथ्स ब्यूरियल वर ऑफन बिल्ट अंडरग्राउंड बट सम वर सीन ऑन द सरफेस, कुछ अंडरग्राउंड होते थे, कुछ सरफेस पर होते थे। देयर आर प्लेसेस वेयर अ सर्किल ऑफ स्टोन बॉल्डर्स और सिंगल लार्ज इरेक्ट स्टोन इज फाउंड ऑन द ग्राउंड, तो ये आकृति अब देख रहे हैं कि सिंगल लार्ज स्टोन होता था या सर्किल में स्टोन लगे होते थे बहुत सारे। ठीक है। द रिमेन्स ऑफ द डेड वर बरीड इन द मेगालिथ्स इन डिफरेंट फॉर्म, तो डेड्स के रिमेन्स इन मेगालिथ्स में बहुत अलग अलग तरीके से दबाए गए होते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेकेंडरी ब्यूरियल्स द रिमेन्स ऑफ अ डेड पर्सन मेनली हिज हर बोन्स पर पुट इन अर्न्स और पिट्स, तो दूसरा वर्क होता था कि सेकेंडरी ब्यूरियल्स में डेड पर्सन के रिमेन्स उसकी बोन्स गड्ढों में भी दबाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट था कि ब्यूरियल्स एंड सोशल स्टेटस, A common feature of these burials was the provision of materials in pots
फॉर द डेड टू बी यूज्ड इन आर्ट आफ्टर लाइफ। तो ये डेड पर्सन्स को अंतिम संस्कार करने, इन दफनाने के समय कॉमन फीचर होती थी इन ब्यूरियल्स की। इन दफनाने के समय में यानी कब्रगृह में, जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रोविजन यह था कि पॉट्स उसके साथ रखे जाते थे और लाइफ के बाद जो पर्सन यूज करेगा, दीज पॉट्स पर रेड एंड विद ब्लैक डिजाइन, ये रेड और ब्लैक डिजाइन के होते थे ये पॉट्स। दिस पॉटरी इज नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर, इस पॉटरी को रेड और ब्लैक वेयर कहा जाता था। इन सम ब्यूरियल्स टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, इवन स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस, कुछ कब्रगाहों में टूल्स, वेपन्स यानी कि औजार, आयरन, इवन स्केल्टन्स, घोड़ों के स्केल्टन्स भी रखे जाते थे। हॉर्स इक्विपमेंट, घोड़ों को सजाने के जो भी इक्विपमेंट होते थे वो रखे जाते थे। एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड हैव बीन फाउंड, तो स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट भी पाए गए हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल्स बरीड अलोंग द डेड, तो डेड के साथ साथ यानी मृत शरीर के साथ जो भी मटेरियल दफनाया जाता था उसमें गोल्ड और कॉपर इंडिकेटेड हिज सोशल स्टेटस, तो गोल्ड या कॉपर होता था जो उसके सोशल स्टेटस को इंडिकेट करता था। ठीक है, फैमिली मेगालिथ्स अलग हुआ करते थे। देखिए, मैनी मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन, एक से ज़्यादा स्केल्टन जिसमें है। स्केल्टन क्या होता है? एक ढांचा होता है हड्डियों का, स्केल्टन। सच मेगालिथ्स वर प्रोबेबली मींट फॉर ब्यूरिंग द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ऐसे मेगालिथ बनते थे जिसमें सेम फैमिली के मेंबर्स को दफनाया जाता, हु डाइड एट डिफरेंट टाइम, जबकि अलग अलग समय में डेथ हुआ करती थी, लेकिन मेगालिथ्स एक ही बना है दाह संस्कार, उसी में 1 बाई 1 आफ्टर, चाहे 10 साल बाद नेक्स्ट डेथ हो, उसको उसी में दफनाया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, बॉडी वाज लोअर्ड इनटू द ओल्ड ग्रेव थ्रू द फोर्थ होल, तो फोर्थ होल के थ्रू, इसमें जो कब्र है उसमें होल बना होता था, उसके थ्रू उसी मेंबर की, जो फैमिली मेंबर की कब्र है, उसी में नेक्स्ट मेंबर को दफनाया जाता था। आइडेंटिफाई द फैमिली ब्यूरियल साइट्स, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स वर प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, तो सरफेस पर स्टोन शेल्टर्स रखे गए होते थे। तो ओवरऑल आप देखते हैं इस तरह ये डोलमेन ऑफ द लोहरदगा इन झारखंड में बना हुआ है। ये एक मेगालिथ साइट है, ये पहचान बनी हुई है कि किसी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर दफनाए हुए हैं, तो नेक्स्ट मेंबर उसी कब्रगाह में ब्यूरियल किया जाता था।